नमस्कार। आज हम यूपीएससी के विश्व इतिहास की जो रूपरेखा है उस पर ज़रा बात कर रहे हैं। ख़ासतौर पर 18वीं से 20वीं सदी का जो आधुनिक विश्व इतिहास है। मकसद ये है कि समझा जाए कि उस दौर की जो बड़ी घटनाएं थी वो कैसे जुड़ी और उन्होंने आज की दुनिया को कैसे शक्ल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? ज्ञानोदय से, है ना? हाँ बिल्कुल। एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं, जी। वो दौर जब वो तर्क, स्वतंत्रता, समानता, इन सब विचारों ने जोर पकड़ा। हाँ, जैसे रूसो थे, वोल्टेयर थे, इनके विचारों का असर हमें साफ दिखता है। पहले अमेरिकी क्रांति में 1776 में, जी। और फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789। ये क्रांतियां मतलब सचमुच दुनिया बदलने वाली थी। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने सिर्फ राजाओं को नहीं हटाया, बल्कि वो जो आधुनिक लोकतांत्रिक सोच है ना, हाँ हाँ, और राष्ट्र राज्य मतलब नेशन स्टेट, उसकी नींव रखी। एक तरह से वो खाका तैयार किया जिस पर आज भी कई देश चल रहे हैं। बिल्कुल। और इसी समय एक और बड़ी क्रांति चल रही थी, औद्योगिक क्रांति। जी। खासकर ब्रिटेन में। उसका क्या असर हुआ? हाँ, औद्योगिक क्रांति जो मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक चली, उसने तो समाज का, अर्थव्यवस्था का पूरा ताना बाना ही बदल दिया। कारखाने लगे, शहर बढ़े, एक नया मजदूर वर्ग सामने आया। जी। और ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई, ये बहुत अहम है। इससे वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया। और जाहिर है इससे दुनिया का शक्ति संतुलन भी बदला काफी हद तक। हाँ, और इसी बदले माहौल में इन क्रांतियों से ही निकली एक और ताकतवर भावना, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब अपने देश, अपनी पहचान से वो गहरा जुड़ाव। सही। और इसी लहर ने फिर इटली को, जर्मनी को, जो छोटे छोटे राज्यों में बंटे थे, उन्हें एक किया, मतलब 1860-70 के दशक में। लेकिन राष्ट्रवाद का एक दूसरा पहलू भी था। हाँ। इसने देशों के बीच वो होड़ मुकाबला भी बढ़ाया। हाँ, जो आगे चलकर साम्राज्यवाद में बदला। मतलब वो दौर जब यूरोपीय ताकतें पूरी दुनिया में फैलने लगीं। खासकर एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाने की होड़, वो अफ्रीका का बंटवारा या स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, इसी का नतीजा था। बिल्कुल। और यही सब चीजें, ये देशों की आपसी महत्वाकांक्षाएं, राष्ट्रवाद का उफान, उपनिवेश बनाने की होड़, ये सब मिलकर क्या कहते हैं, पहले विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर रहे थे। 1914 से 1918 तक जो चला। हाँ, वो सैन्यवाद, देशों के बीच गुप्त संधियां, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद, ये सब वो चिंगारियां थीं जिन्होंने दुनिया को एक भयानक युद्ध में ढकेल दिया। और पहले विश्व युद्ध ने तो दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई, रूस में क्रांति 1917 में। जी। और साम्यवाद एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। युद्ध के बाद जो निराशा फैली, अस्थिरता आई, उसी माहौल में फिर इटली में फांसीवाद आया, मुसोलिनी। और जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर। हाँ, और देखिए, पहले विश्व युद्ध के अंत में जो वर्साई की संधि हुई थी ना, उसने अनजाने में ही अगले महायुद्ध के बीज बो दिए थे। मतलब जर्मनी पर जो शर्तें थोपी गईं, हाँ, उससे बहुत असंतोष पैदा हुआ। फिर वही राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और ये नई आक्रामक विचारधाराएं, इनका टकराव दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना, 1939 से 1945। और ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये विचारधाराओं की भी टक्कर थी। लोकतंत्र बनाम साम्यवाद बनाम फांसीवाद, बहुत ही भयानक दौर था। इन विश्व युद्धों का एक बड़ा नतीजा ये भी निकला कि जो यूरोपीय साम्राज्य थे वो कमजोर पड़ गए। हाँ बिल्कुल। और एशिया और अफ्रीका में जो उनके उपनिवेश थे, वहां आजादी की मांग तेज हो गई। भारत, इंडोनेशिया, उधर अफ्रीका में घाना, केन्या, कई देश इसी दौर में स्वतंत्र हुए, जिसे हम वे उपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन दुनिया को शांति कहाँ मिलनी थी। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही दुनिया दो खेमों में बंट गई, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। और शुरू हुआ शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, 1947 से करीब 1991 तक। हाँ, ये सीधी लड़ाई नहीं थी, पर हथियारों की होड़ थी, जासूसी थी, विचारधारा की लड़ाई थी। क्यूबा मिसाइल संकट जैसे मौके भी आए जब लगा कि बस अब परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। जी, दुनिया बिल्कुल कगार पर पहुंच गई थी। और इसी बीच कई नए आजाद हुए देशों ने कहा कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहते थे। फिर आखिरकार 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। हाँ, और शीत युद्ध खत्म हुआ। अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर उभरा और वैश्वीकरण
मतलब ग्लोबलाइजेशन, उसकी रफ्तार तेज हुई। और जो वैश्विक संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इनका महत्व और बढ़ गया। बिल्कुल। तो ये थी मतलब एक झलक 18वीं सदी के ज्ञानोदय से शुरू होकर क्रांतियां, राष्ट्रवाद, विश्वयुद्ध, फिर शीत युद्ध और आज की जो वैश्विक व्यवस्था है वहां तक का सफर, जैसा कि यूपीएससी की रूपरेखा बताती है। हाँ, घटनाओं की एक लंबी जटिल कड़ी है जिसने हमारी आज की दुनिया बनाई है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की इन घटनाओं को, उनके आपसी जुड़ाव को समझना आज की जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जो शक्ति संतुलन है या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनको समझने के लिए कितना जरूरी है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। शायद यही सबसे बड़ा सबक है जिस पर हमें गौर करना चाहिए।